हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो पिछले क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के। इससे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस और आज का न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक जो है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, या मैंने कह रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, बहुत सिंपल हैं क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है कि आकार A मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे बच्चों। आकार A, ठीक है, एक कार है A मूविंग, आकार A मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ straight road is ahead of car B, is ahead of car B, ठीक है, in the same direction, ahead of car B, moving in same direction। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कार A है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है जो कि कार B से आगे है, और कार B का जो मोशन है वो भी सेम डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड का है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B एंड B विथ रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से पॉज करके करें इस क्वेश्चन को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से बना ही लेंगे। एक बार जरा ट्राई कीजिए बच्चों। ठीक है, किया, पॉज किया, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। देखिए पॉज करके क्वेश्चन आई होप ईमानदारी से आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार A मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक कार है, सपोज करो कि एक कार A है, ठीक है, एक कार A है, ठीक है, इट इज मूविंग, इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है और वेलोसिटी जो है कार A की वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है कि और उसी सेम डायरेक्शन में एक कार B है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कार A है वो उस स्ट्रेट रोड में अहेड है ऑफ कार B, यानी कार A आगे है और कार B जो हमारा है वो पीछे। कार B भी इसी डायरेक्शन में VB स्पीड के साथ, और वो VB स्पीड मेंशन किया गया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। अब मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फॉर्मूला VA प्लस VB भी हो सकता है और VA माइनस VB भी हो सकता है, लेकिन हमने सीखा है कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अब मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ A कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ B कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B? ये आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और वाइसी वर्सा, यानी हमसे कह रहा है कि आप ये भी निकाल कर बताओ कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हमारा हो गया वी बी ए, जिसे हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए। अब मुझे वी बी की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड और वी ए की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आप इन दोनों इक्वेशन से नोट कर सकते हैं कि वी बी ए ये आपका माइनस 4 मीटर पर सेकेंड है, माइनस हमने यहां लिख दिया, और 4 मीटर पर सेकेंड की जगह वी ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, ये भी आप खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ। ठीक है, टू ट्रेन्स, दो ट्रेन हैं 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ, यानी इन दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो आपको गिवन है 120 मीटर एंड 80 मीटर। So two trains 120 meter and 80 meter in length are running in opposite direction. Are running in opposite direction. ठीक है, तो दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, और ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी। ठीक है, विथ वेलोसिटीज 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों 42 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम दे विल completely cross each other। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 120 मीटर है और दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है वो 80 मीटर है। ठीक है, और ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी मानकर चलिए कि ये हमारे पास है ट्रेन ए। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और ये दूसरी ट्रेन है हमारे पास ट्रेन बी, जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो ट्रेन ए की लंबाई है, जो ट्रेन ए की जो लंबाई है वो मान लेते हैं कि ट्रेन ए की जो लंबाई है वो है 120 मीटर। ठीक है, और जो ट्रेन बी की लंबाई, ये ट्रेन ए की लंबाई, और जो ट्रेन बी की लंबाई है वो हमें गिवन है 80 मीटर। ठीक है बच्चों, समझिए इस बात को। हमारे पास दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए की लंबाई 120 मीटर और ट्रेन बी की लंबाई 80 मीटर है। ट्रेन ए का जो फ्रंट पोर्शन और ट्रेन बी का जो फ्रंट पोर्शन है वो दोनों अभी फिलहाल सेम लाइन पर है। ठीक है, और ट्रेन ए हमारा 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है और ट्रेन बी 30 किलोमीटर पर आवर की तरफ से पीछे की तरफ। तो यानी दोनों चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिंस बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे मूव करे दोनों ट्रेन?
ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इन्हें एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो आप पॉज कीजिए इस वीडियो को और सॉल्यूशन निकालिए इसका, जो आंसर आता है उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके और आप चेक करिएगा मेरे साथ आप कि आपने सही लिखा है या गलत। एक बार जरा वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करना बड़ा हेल्दी है आपके लिए, आपका ग्रोथ होगा उससे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है बच्चों, कर लिया वीडियो पॉज करके सॉल्व? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनकी वीआर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है इन दोनों ट्रेन की, वो हमारी क्या होनी चाहिए? हमने पढ़ा था कि जब दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी वीए प्लस वीबी होती है ना, वीए प्लस वीबी, यानी ये हमारा हो गया 42 प्लस 30। इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 72 किलोमीटर पर आवर, आप लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 जाएगा हमारा 4 टाइम्स, तो इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों 4 5 20 मीटर पर सेकंड। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इन दोनों ट्रेन के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे बताइए, ये जो ट्रेन है ये 120 मीटर लंबा है और ये जो ट्रेन है ये 80 मीटर लंबा है। तो अगर इन दोनों ट्रेन के एंड्स की बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ, टोटल कंबाइंड लेंथ हमारी कितनी है? टोटल कंबाइंड लेंथ, व्हाट इज द टोटल कंबाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए? ये हमारा है 120 मीटर प्लस 80 मीटर, यानी कि जो टोटल लेंथ हमारा निकल कर आ रहा है वो 200 मीटर। यानी इन दोनों ट्रेन को मिलकर, इकट्ठे मिलकर 200 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करना है ताकि एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाए। तो अब देखिए एक फॉर्मूला हमारा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप ये फॉर्मूला तो सबको पता है, बच्चों को पता होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूंकि हमें यहां पर रिलेटिवली देख रहे हैं, इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा लेंथ 200 मीटर के बराबर है और जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 20 से कटेगा 10, ये पर सेकेंड में सेकेंड आपका ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आपका निकल कर आ रहा है 10 सेकेंड। यानी इन दोनों ट्रेन को इकट्ठे मिलके 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने में। क्लियर है बात? तो आपने पहले दोनों ट्रेन के लेंथ को आपने ऐड कर दिया तो टोटल लेंथ निकल कर आ गया। दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनके वेलोसिटीज को ऐड किया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई और उसके बाद फिर डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो लिया, आपका टाइम निकल कर आ गया। इतना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है इन दोनों को एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने में। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों ये अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स, ठीक है, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स run north south, ठीक है। ट्रेन A moves north, ट्रेन A moves north, ट्रेन A moves north with speed 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए का मूवमेंट किधर है? नॉर्थ की तरफ, 54 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी जो है इट मूव साउथ, ठीक है, एंड ट्रेन बी का मूवमेंट किधर है? साउथ, ठीक है।
कितने स्पीड से? तो ये स्पीड आपका दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज दी, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहले 2 पार्ट तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पहले मैं पहला 2 पार्ट लिख रहा हूं, उस पहले 2 पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं निकालने को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और दूसरा आपसे कह रहे हैं निकालने को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू। चलिए 2 क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कीजिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। आप पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। कर लिया बच्चों पॉज करके? ठीक है, अब देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स है, यानी कि एक ट्रैक पे एक ट्रेन चल सकती है, दूसरे ट्रैक पे दूसरी ट्रेन चल सकती है, दोनों पैरेलल। ठीक है, और कह रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रनिंग। तो मान लेते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। क्लियर है? इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। नॉर्थ से साउथ की तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। अब कहता है कि जो ट्रेन ए है, इट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ, इट मूव्स नॉर्थ विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन ए जो है उसका मोशन इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की डायरेक्शन को हमने क्या ले रखा है? नेगेटिव। तो वेलोसिटी जो है ऑफ ट्रेन ए, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो -54 इंटू 5/80, ये हो जाएगा -15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वैसे ही जो ट्रेन बी है, कह रहा है ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। ट्रेन बी आपके साउथ की तरफ बढ़ रही है, तो साउथ की तरफ आपका मोशन पॉजिटिव है, इसलिए हो जाएगा +90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपका हो जाएगा 90 इंटू 5/18। आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका 3 टाइम्स जाता है। तो ए और बी दोनों की वेलोसिटी हमारे पास है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हमारा होता है वीबी माइनस वीए। अब देखिए, मैं वीबी माइनस वीए यूज करूं या वीबी प्लस वीए यूज करूं, ये आप मुझे बताएं। दोनों ट्रेन्स जो हैं, एक ट्रेन आपकी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन आपकी साउथ की तरफ मूव कर रही है। यानी दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब इनकी वेलोसिटी को हम लोग ऐड करते हैं। तो बताइए जरा, वेलोसिटी अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए, अब एक चीज है आपको समझना पड़ेगा कि जब आप वेलोसिटी को ऐड करते हैं तब ये प्लस माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। तो वेलोसिटी बी का है 25 और जो वेलोसिटी ए का है वो 15। मैं यहां -15 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो हमारा वीबी माइनस वीए जनरल फॉर्मूला। अब इसमें ये नेगेटिव जो है वो खुद ब खुद जुड़ के यहां पर पॉजिटिव बन जा रहा है, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे, यहां पर सिंपली ऐड कर दिया तो VB प्लस VA हमारा हो गया 40 मीटर, सॉरी ये आपका किलोमीटर पर आवर से हमने कन्वर्ट किया था ना, मीटर पर सेकेंड में, ये भी हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब VAB हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा VA प्लस VB होगा। ठीक है,
ये भी आपका हो जाएगा 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब देखिए VAB और VBA दोनों में प्लस माइनस साइन का अंतर होता है। तो जब आप VAB दिख रहे हैं ये 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B विथ रेस्पेक्ट टू A, यानी जो ट्रेन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो एक तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरा पार्ट जो है आपके सामने लिखता हूं। आप डायरेक्शन ऑपोजिट भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पार्ट जो हमारा है वो है पहले आप इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाकर ऊपर और तीसरा पार्ट लिखूंगा। नोट कर लें बच्चों से। चलिए एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, फिर फोर्थ पार्ट में आप लोग पॉज कीजिएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं। कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, तीसरा पार्ट आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन बी की वेलोसिटी आपको निकालनी है, रिलेटिव ग्राउंड की वेलोसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। यही जनरल फॉर्मूला है ना। अब मुझे बताइए ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? भाई ग्राउंड तो हमारा रेस्ट पर है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, और ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर हम लोग एक्चुअली में जो ट्रेन बी है वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग प्लस लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये 3 पार्ट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं चौथा पार्ट इसको इरेज करके और लिखता हूं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट में लिखता हूं बच्चों। फोर्थ पार्ट है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी। आप सोच रहे हो मंकी कहां से आ गया? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। ठीक है, रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगेंस्ट इट्स मोशन विथ 18 किलोमीटर पर आवर, विथ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये दिमाग लगाएंगे आप लोग। ठीक है, एज ऑब्जर्व बाय मैन, एज ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो कह रहा है कि मंकी की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। ये मंकी आपका ट्रेन ए के रूफ के ऊपर दौड़ रहा है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी जो है ट्रेन ए और मंकी का वो आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमने पहले देखा था कि ट्रेन ए जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ट्रेन ए का जो मोशन है वो आपका नॉर्थ की तरफ है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। और कितनी वेलोसिटी थी ट्रेन ए की? तो VA हमने देखा था कि वो वेलोसिटी के 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया है। ठीक है, और जो मंकी है वो इसी ट्रेन के ऊपर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ये हमें नहीं पता है। ठीक है, ये आपको निकालना है। लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी
विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये आपका दिया है, जो कि आपका वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए होगा, ये आपका दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम मंकी की वेलोसिटी देख रहे हैं ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, मंकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये हमारा 18 किलोमीटर पर आवर होगा। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मंकी? वेलोसिटी ऑफ मंकी ये हमारा 18 किलोमीटर पर आवर है। इसे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो अगर 18 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ मंकी, व्हाट आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए, और ए की वेलोसिटी कितनी है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ए हमारा है -15 मीटर पर सेकंड, which comes out to be equal to 5 मीटर पर सेकंड प्लस इंटू माइनस 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो है मंकी की वो है -10 मीटर पर सेकंड, यानी हालांकि मंकी आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर चूंकि ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, ट्रेन की वेलोसिटी जो है, मंकी की वेलोसिटी, ट्रेन जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस ट्रेन की टेंडेंसी क्या है कि वो मंकी को अपने साथ ले चले। अगर मंकी की वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई, अगर मंकी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हुई, तभी वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मंकी की वेलोसिटी इससे कम होती है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी अगर इससे कम होती है, तो मंकी आपको पीछे की तरफ, हालांकि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्रेन इतनी तेजी से मूव कर रही है कि वो आगे बढ़ने के बावजूद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ ही मूव करता चला जाएगा। तो वो जो मंकी की वेलोसिटी है, ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, मंकी हालांकि आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड से इतनी उधर मूव कर रही है कि मंकी भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उधर मूव करता हुआ चला जा रहा है। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, उसे तो दिख रहा है ना कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मंकी मूव कर रहा है ओवरऑल, तो इसलिए ये माइनस साइन आपका निकल कर आया है। अगर ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये आपकी 15 से ज्यादा होती, 15 से ज्यादा होती, तब ये पूरा नंबर आपका पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर है बात? तो यहां एक चीज का ख्याल रखेंगे, अगर इस तरीके से मंकी को अगर ट्रेन के ऊपर दौड़ाया जा रहा है, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर मंकी की वेलोसिटी, ठीक है, अगर मंकी की वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है मंकी की ट्रेन के रेस्पेक्ट में, अगर वो ग्रेटर होगा देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, तो उस कंडीशन में मंकी की वेलोसिटी जो है आपकी पॉजिटिव आएगी। और अगर मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में कम है, ट्रेन ए की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, तो उस केस में जो मंकी की जो वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो नेगेटिव आनी चाहिए। इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखें। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम इसके बाद और करते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसको आप नोट करते चलिए। कह रहा है 2 buses स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, 2 बसेस हैं, 2 buses स्टार्ट्स, ठीक है, 2 buses स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, 2 बसेस हैं, ये दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम टाउन ए एंड बी, फ्रॉम टाउन ए एंड बी। ठीक है, विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट। इनके बीच की दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, इस कंडीशन को मैं बनाता चलता हूं यहां पर। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 बसेस हैं और वो एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। कहां से? फ्रॉम टाउन ए एंड बी। सपोज करें कि ये हमारा टाउन ए है
और ये हमारा टाउन बी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाउन ए और टाउन बी के बीच की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है ना। यही कह रहा है कि दो बसेस हैं, एक बस टाउन ए से बी की तरफ और दूसरी बस टाउन बी से ए की तरफ। दोनों बसेस एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही, स्टार्ट करती हैं एक ही समय पे। सपोज करो t इज 0 टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, और दोनों जो बसेस जो जिस टाउन में हैं उन दोनों टाउन के बीच की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर। ठीक है, कह रहे हैं फर्स्ट बस टेक्स 8 आवर्स। जो फर्स्ट बस है, फर्स्ट बस टेक्स 8 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट बस टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी तक पहुंचने में फर्स्ट बस को 8 आवर्स लगता है एंड सेकेंड बस टेक्स 12 आवर्स, और दूसरे बस को कितना टाइम लग रहा है? 12 आवर्स। ठीक है, ओके। फ्रॉम बी टू ए, ये बी से ए ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द बसेस विल मीट। आपको पता लगाना है कि कब और कहां ये बसेस मीट करेंगी। अगर आप खुद से कर सकते हो तो पॉज करिए। डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर, डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द बसेस विल मीट। क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा दो बसेस हैं और वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं। यानी दो बस है, एक बस टाउन ए में है और दूसरी जो बस है वो टाउन बी में है, और एक ही, और ये टाउन ए और टाउन बी के बीच की दूरी, यानी शुरुआत में इन दोनों बसेस के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। और जो पहली बस है, यानी टाउन ए में जो बस है वो ए से बी की तरफ मूव कर रही है, और टाउन बी में जो बस है वो बी से ए की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बस को, फर्स्ट बस, पहले बस को कितना समय लग रहा है? 8 आवर्स का टाइम लग रहा है टाउन ए से टाउन बी ट्रैवल करने का। तो फर्स्ट बस की अगर हम बात करें, फर्स्ट बस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस उस फर्स्ट बस ने ट्रैवल करना है ए से बी पहुंचने में वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे कितना टाइम लग रहा है? उसे टाइम लग रहा है 8 आवर्स। तो उसकी उस बस की जो स्पीड है, ठीक है, पहले बस की जो स्पीड है v1, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन जो उसे टाइम लग रहा है, यानी उसकी स्पीड हो गई 480 अपॉन 8। ये हो गया आपका, कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी पहली जो बस है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, पहली बस जो है वो इस डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वैसे ही हम सेकंड बस का भी देख लेते हैं। सेकंड बस की अगर हम बात करें तो सेकंड बस को कितना टाइम लग रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 12 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, कहां से कहां ट्रैवल करने में? बी से ए। तो जब ए से बी 480 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है बी से ए भी 480 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो जो इस बस की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 480 अपॉन 12, ये हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए, कह रहा है कि पहले बस को ए से बी जाना है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस दिया हुआ है, और कह रहा है कि उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 8 घंटे का टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके उस पहले बस का स्पीड निकाल लिया 60 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही दूसरे बस को भी 480 किलोमीटर जाना है, लेकिन 12 घंटे का टाइम लग रहा है। इसकी स्पीड पता चल गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको डिटरमाइन करना है कि व्हेन एंड वेयर, कब और कहां ये दोनों बसेस मीट कर रही हैं। तो सपोज कर लो, मान लो कि कहीं यहां पर एक पॉइंट है सी जहां पर कि दोनों बसेस मीट कर रही हैं। तो देखो, जब दोनों बसेस एक साथ यहां से निकली और सी पॉइंट पर एक साथ पहुंच गई, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पहले वाले बस को अगर टी टाइम लग रहा है सी पॉइंट पर पहुंचने में, तो दूसरे वाले बस को भी टी टाइम लगेगा। ये एग्जांपल मान लीजिए कि दोनों 12 बजे निकले हैं यहां से और दोनों 2 बजे यहां पर मीट करते हैं, तो 2 घंटे इसने भी ट्रैवल किया, 2 घंटे इसने भी ट्रैवल किया। तो अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड हमारे पास है,
ठीक है, और टाइम हम मान ले रहे हैं कि t टाइम लग रहा है सी तक पहुंचने में, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a टू रीच, कहां पहुंचने में, टू रीच c। वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि वो डिस्टेंस x है, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम हम मान रहे हैं कि t टाइम लग रहा है, यानी कि जो a को c पॉइंट तक पहुंचने में अगर t टाइम लग रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस ट्रैवल कर रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो t टाइम में, 60 इंटू टी। और उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, बी मतलब जो बी वाली बस है, बी टाउन से जो बस है उसे भी तो सी पॉइंट पहुंचना है ना टी टाइम में, तो उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ये 480 माइनस एक्स है। अगर ये डिस्टेंस आपका एक्स हो गया तो जाहिर सी बात है कितना बचेगा, इस पूरे 480 में से एक्स को हटा दीजिए, ये आपका हो गया इक्वल्स टू 40t। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 60t और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 40t। क्लियर है बच्चों, इन दोनों को 60t और 40t डिस्टेंस ट्रैवल करने को मिल रहा है, और इन दोनों ने मिलाकर कंबाइंड डिस्टेंस जो इनका है, कंबाइंड डिस्टेंस, ठीक है, दोनों का मिलाकर जो डिस्टेंस है, बताइए पहले वाले ने ट्रैवल किया x डिस्टेंस और दूसरे वाले ने ट्रैवल किया 480 माइनस x डिस्टेंस, है ना, यानी कि ये दोनों कट गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐड किया तब कंबाइंड डिस्टेंस आया, राइट हैंड साइड को भी तो ऐड करेंगे ना, 60t प्लस 40t यानी कि कितना हो गया 100t, और 100t आपका 480 के बराबर आ रहा है, यानी t कितना हो जाएगा 4.8 आवर्स। समझिए इस बात को, यहां तक तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, इनकी स्पीड आपने निकाल ली। स्पीड क्यों निकाला, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं सी पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, तो सी पॉइंट पर मीट करने के लिए अगर ए को एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो बी को कितना करना पड़ रहा है, टोटल डिस्टेंस 480 है, उसमें से एक्स को माइनस कर दीजिए। तो ये जो एक्स डिस्टेंस है ये आपके पास जो पहले वाले ए से निकलने वाले बस की स्पीड भी है आपके पास, और टाइम हमने मान लिया टी टाइम लग रहा है तो 460 इंटू टी, वैसे ही बी वाले बस को 40 इंटू टी, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस इकट्ठे मिलाकर जो इन दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 480 किलोमीटर वो आ गया, और राइट हैंड साइड पर आपको 100t आ गया। आपने निकाला कितना टाइम, जब वो अपने टाउन से निकलते हैं उसके 4.8 आवर के बाद दोनों जाकर मिल जाते हैं। तो व्हेन का आंसर तो मिल गया हमें, ठीक है 480। अब वेयर कैसे मिलेगा, तो वेयर के लिए आप निकाल लीजिए, x आपका है 60 इंटू टी, यानी कि 60 इंटू 4.8, ये डेसिमल हटाइए 10 गया, ठीक है। अब 48 इंटू 6 आप कर लें, आप 288 किलोमीटर आ जाए। ये 288 किलोमीटर कहां से है, फ्रॉम टाउन ए, फ्रॉम टाउन ए, ठीक है। तो आपका टाइम निकल कर आ गया कि भाई जब ये चलना शुरू करते हैं उसके 4.8 आवर के बाद दोनों मीट करते हैं, और जब ये चलते हैं तो टाउन ए से 288 किलोमीटर, टाउन ए से 288 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद ये दोनों जो ट्रेन हैं, सॉरी दोनों जो बसेस हैं, ये एक दूसरे से मीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, पॉज करके बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड कर लिए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड मतलब नेक्स्ट चैप्टर जैसे अभी हमने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, यानी 2 डायमेंशन में। यहाँ 1 डायमेंशन में मोशन को पढ़ा है, हम लोग 2 डायमेंशन में मोशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक के जितने भी लेक्चर्स थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारे लेक्चर्स को बहुत एंजॉय किया, बहुत सीखा है। तो अगर आपको पसंद आया है लेक्चर्स और अभी से पहले के सारे लेक्चर्स, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे लेक्चर्स को, इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब पढ़ पाए, सारे लोग सीख पाए। इसके अलावा बच्चों अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं
तो आप हमें इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे जो ब्रांचेस हैं वो मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और आईपी एक्सटेंशन मधु विहार दिल्ली, ये 2 जगह प्रेजेंट हैं। 9 10th को हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ऑल विथ वेरी वेल क्वालिफाइड टीचर्स। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ एंजॉय करके हम लोग पढ़ाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपने नेबर्स, अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म हुआ, हमारा एक पड़ाव पूरा हो गया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग अगले पड़ाव की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसके पहले सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने के पहले, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय और खूब पढ़ाई करिए। अगले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।